मी उमेश महादेवराव पाटील, राहणार जावसईगाव, आणि ही माझी पत्नी रजनी उमेश पाटील, आणि ही माझी मुलगी ट्विंकल, मोठी मुलगी ट्विंकल उमेश पाटील, आणि जी म्हणजे झालेली मुलगी सिमरन उमेश पाटील या स्त्री पार्कला तिला हत्या केलेली आहे ती, आणि आत्महत्या दाखवलेली आहे ती. आत्महत्या नाही, आणि ती आत्महत्या करणारी मुलगी नाही आहे. ती आत्महत्या करणारी मुलगी नाही आहे, ती शिकलेली सवरली होती, आणि वरून आमचं कंडिशन नाही एवढी की ती आत्महत्या करणार, कारण ती शिकलेली होती, आणि वरून तिला दमदाटी करून तिला तिथं बोलावलं वाटते या स्त्री पार्कला. त्या यांच्या भगवान लोटेंनी तो रूम बुक त्यांच्या नावावर रूम होता, आणि आम्हाला CCTV कॅमेरे सुद्धा दाखवले नाही तिथले. ते या स्त्री पार्कमध्ये सर्व मॅनेज झालेलं, सर्व स्टेशन मॅनेज झालेलं, आम्हाला आमची FIR सुद्धा घेतलेली नाही. पुलिस द्वारा आपको क्या सीसी कैमरे की आपने बात की थी कि हमें सीसी फुटेज बताइए, या हमें सीसी फुटेज के माध्यम से हम उस आरोपी को देखना चाहते हैं, हमारी बेटी किस तरीके से होटल के अंदर प्रवेश करी, ये जानकारी आपको पुलिस द्वारा प्राप्त हुई या नहीं? नहीं, कोई भी जानकारी हमसे साझा पुलिस द्वारा हुई नहीं. सिर्फ इतना पूछने को आती है पुलिस कि मोबाइल का पासवर्ड क्या है. वो पुलिस वाले के नाम बताइए. रूपाली सावंत हमारे घर पे आई थी, PSI रूपाली सावंत. तो मैंने उससे पूछा था कि CCTV कैमरा में क्या दिखा रहा है, तो वो बोल रही कि नाही ते एकटीच लॉबी मधून जाताना दिसतीये, येताना दिसतीये. जब वो उसको लेके गया भगवान लोटे, तो वो अकेले कैसे जाते हुए और आते हुए दिखेगी? रूम किसके नाम पर बुकिंग था? रूम भगवान लोटे के नाम पे बुकिंग था. जैसा कि आप बता रहे कि वो मेरी बहन थी. हाँ. कभी इस दुर्घटना के पहले सिमरन से आपकी कुछ बात हुई है भगवान लोटे को लेकर, कि उसका कुछ बातचीत हो रही हो, या उसके बारे में आपसे कुछ कहा हो? भगवान लोटे की वाइफ और भगवान लोटे वो दोनों लोग बार बार मेरे बहन को फोन करते थे. क्या विषय पे बात करते थे? वो जब भी फोन करते थे तो मेरी बहन टेंशन में आती थी और मेरी बहन रोती थी. मतलब किस चीज को लेकर, किसी चीज की तनाव के अंदर उसके ऊपर दबाव डाला जाता था, या उसे किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल किया जाता था? मतलब कुछ ऐसी कुछ जानकारी आपकी बहन द्वारा आपसे मिली हो? त्यांना काही जानकारी आम्हाला तेवढी माहिती नव्हती, कारण की ती त्या ऑफिसला काम करायची, आणि 2 महिने आधी घरी येऊन काम करत होती. ती ग्लोबल बिझनेस पार्कला त्यांच्याच याच्यात काम करायची ती, आणि 2 महिन्यापासून ते घरून काम करायची. आणि त्याच दिवशी ती गेली, तिला फोन आला सकाळी, त्याच्यानंतर ती गेली, आणि गेल्याच्या नंतर हे सर्व प्रकार घडला. ह्या प्रकार घडल्याच्या नंतर आम्हाला हे सर्व प्रकरण दाबल्या गेलेलं राजकीय दबावामुळे. तारीख किती होती? 10 तारखेला हे घडलेलं आहे. मीटिंग आहे म्हणून तिला फोन आला की मीटिंग आहे म्हणून तिला मीटिंगच्या बहाण्याने तिला बोलवलं S3 पार्क मध्ये. सुबह काम पर कितने बजे निकली थी वो? 10:30ला ती घरून निघाली. आपको ये जानकारी कब मिली कि ये दुर्घटना हो गई है? ये जानकारी मेरे को मिली 6:30 बजे. खुद भगवान लोटे ने फोन किया 6:30 बजे. 6:34 को मेरा फोन में कॉल रिकॉर्ड है अभी भी. वो 6:30 को फोन किया, और मैं पूछा, वापस फोन किया तो बताया नहीं. वहां जाने के बाद में फिर मुझे दिखाया. उस वक्त भगवान लोटे वहां पर मौजूद था? भगवान लोटे मौजूद था उधर. तो ये सारी दुर्घटना के अंदर कहीं ना कहीं आपका इशारा ऐसा है कि भगवान लोटे इस हत्या के अंदर कुछ ना कुछ मिली भगत है, इन्वॉल्व है. पुलिस ने भगवान लोटे के ऊपर कोई जानकारी लेते हुए, कोई छानबीन करते हुए कुछ ऐसी स्पष्ट चीज सामने लाई है जिससे आप संतुष्ट हो कि ये नहीं था, या कोई और है? नहीं, ऐसा कोई भी चीज संतुष्ट सामने नहीं लाया कि ये नहीं था, और वो लोगों ने पूरा हमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा. छानबीन किस अफसर के हाथ में, कौन से पुलिस अधिकारी के हाथ में? रूपाली सावंत. उसके पहले किसके हाथ में थी पता अभी नहीं, तो छानबीन ये हत्या के रूपाली दरमियान से सावले. लेकर अब तक छानबीन में कुछ स्पष्ट चीज आपके सामने आई है कि जिससे आप संतुष्ट हो? नहीं, छानबीन जो की थी वो क्राइम PI उमेश सावंत ने की थी, और उनके अंडर में एक महिला अधिकारी थी बदलापुर की, और API अविनाश गायकवाड़ थे. तो अविनाश गायकवाड़ ने 302 रूम में 2:30 बजे तक भगवान लोटे का पूरा स्टेटमेंट लिया. स्टेटमेंट के बाद उसको वहां से भगाया गया है. जिस तरह से आप सिमरन पाटिल का हत्या का आरोप लगा रहे हैं, आप ये पूरा दावे के साथ कैसा कह सकते हो कि वो आत्महत्या नहीं हत्या है, या हत्या नहीं आत्महत्या है? इस चीज को किस तरीके से आप जनता तक आप अपने शब्दों को पहुंचाओगे? पहली बात, मेरी बहन आत्महत्या कभी कर नहीं सकती. दूसरी बात, अगर वो आत्महत्या है तो हमको CCTV कैमरे के फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे?
और 2 साल का वो भगवान लोटे के साथ कांटेक्ट में थी, तो उसका सीडी रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे? हाँ, CCTV रिपोर्ट सीडी रिपोर्ट क्यों नहीं दिखा रहे? और दूसरा, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हमको दिए नहीं, हमारा एफआईआर नहीं ले रहे। आपका खुला आरोप है कि ये इसमें कहीं ना कहीं हत्या का बहुत बड़ा साठगांठ है, पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हाँ। आपका ऐसा आरोप है और आप खुला कहना चाहते हो कि ये हत्या ही है? हाँ, ये आत्महत्या हत्या नहीं। ही है, क्योंकि कोई बैठ के फांसी नहीं लेता है। आपको अभी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ऐसा दबाव आ रहा है कि अगर आप एफआईआर करने की बात करते हो और आपका एफआईआर नहीं लिया जाता है और आपको बुलाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में आओ और किसी चीज को लेकर आपको दबाया जा रहा है? हाँ, हमको बार बार बोल रहे कि पुलिस स्टेशन में आओ, पुलिस स्टेशन में आओ। आपने कभी पुलिस स्टेशन में संपर्क किया है कॉल के माध्यम से या क्या व्यक्तिगत वहां पर जाकर? जब भी जिस दिन मेरे बहन का हुआ उसके दूसरे दिन हम गए थे पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने सिर्फ हमसे इतना पूछा था कि वो कहाँ पे जॉब करती थी, क्या, वो सभी पूछा। और तभी भी मैंने बोला था कि मेरी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती। उसके बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद भी वो घर पे कोई पूछताछ करने के लिए आए नहीं, और जब भी पूछताछ करने के लिए आए तो वही एक ही पूछते कि उसके फोन का पासवर्ड क्या है, उसके फोन का पासवर्ड क्या है। जैसा कि आप बता रहे हो कि पासवर्ड पूछा जा रहा है कि आपकी बहन सिमरन भाटी का जो है पासवर्ड क्या है, हाँ, तो ये पासवर्ड को लेकर सिर्फ एक ही चर्चा पुलिस द्वारा आपसे की जा रही है, आपके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं ली जा रही है कि आप जैसा आरोप लगा रहे हो कि हत्या हो गई है, हाँ। तो आपके द्वारा कोई एफआईआर की मांग होती है कि मेरी बहन की हत्या हो गई है तो इसके ऊपर एफआईआर लिया जाए? एफआईआर वो कुछ बोल रहे नहीं, एफआईआर का तो कुछ बोल रहे नहीं, सिर्फ एक ही बोल रहे कि वो आत्महत्या है, आत्महत्या है, आत्महत्या है। आपने पुलिस स्टेशन के अलावा, जैसा मेरे पास बड़े अधिकारी भी होती है, एसीपी होता है, डीसीपी होता है, कमिश्नर होता है, अब तक आप ऐसे कोई वरिष्ठ अधिकारी के पास जाकर आप अपने इस मुद्दे को रखे हो? अभी हम लोग ये दिया हाँ, हमने रखा है हमारे मुद्दे को। अभी सब इसी ये जो घटना हुई है, ये घटना काफी चर्चित है, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से अब तक जनता तक पहुंची नहीं है। तो आप जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे कि प्रशासन जो है एक आम नागरिक के फेवर में काम नहीं करता, या आम नागरिक जब कोई तकरार लेकर जाता है तो उसकी तकरार नहीं ली जाती है? ये तो हत्या का बहुत बड़ा मामला है। एस तेरी पार्क होटल के अंदर जो दुर्घटना हुई है, तो इसको लेकर अब तक आपको कोई पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिला है? कुछ भी न्याय हमको मिला नहीं है। सिर्फ हमको वो बोल रहे कि आत्महत्या है, आत्महत्या है, मगर मेरी बहन आत्महत्या तो कभी कर नहीं सकती है। और अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के तरफ से कोई भी कार्रवाई उन्होंने की नहीं है। अभी आपको पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद है? क्या आप पुलिस प्रशासन से अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? मुझे पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे सिर्फ सीनियर ऑफिसर है, मेरे को उनसे उम्मीद है। पुलिस आयुक्त थाने के जो है आशुतोष डुमरे सर, मुझे उनसे उम्मीद है। और जोन 4 के जो है सचिन गोरे सर, उनसे उम्मीद है। और एसीपी शैलेश काले, उनसे उम्मीद है। बाकी मुझे अंबरनाथ के कोई पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। हमारे चैनल और समाचार के माध्यम से आप हमारे महाराष्ट्र सरकार को क्या आह्वान, क्या संदेश देना चाहोगे? हमको सिर्फ हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे हमको उम्मीद है। और हमारे जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनसे उम्मीद है। और हमारे जो खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, हमको उनसे उम्मीद है। हमको बस अभी उनके ऊपर ही उम्मीद है की आमच्या मुलीला न्याय भेटावा आणि तिचे जे पण आरोपी आहेत त्यांना उभे करावा। न्याय त्यांना त्या मुलीला न्याय भेटून आणि त्यांना जे काही सजा आहे आरोपीला सजा भेटावी, आमची ही विनंती आहे। आमच्या मुलीला जशी त्यांनी फाशीवर लटकवलं तसंच त्याला पण फाशीवर लटकवायचं हे आमची अपेक्षा आहे। अभी आपको किस महाराष्ट्र सरकार से आप क्या आह्वान करना चाहोगे और महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहोगे? हमको अभी सिर्फ हमारे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे हमको उम्मीद है। और हमारे जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, हमको उनसे उम्मीद है। और हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।